बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन पेश गोइयाँ नए साल 2024 के हवाले से और पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से। नाज़रीन, भारत के मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं सफ़े अव्वल के नजूमी महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य। इनकी पेश गोइयाँ आप पहले भी मुलाहिजा करते रहे हैं। भारतीय जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो इन पर खसूसी प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ पेश गोइयों में बहुत खौफनाक मंजर कशी की है और कहा है कि जनूबी एशिया, वस्त एशिया और मशरक़ वस्ता का जो पूरा खित्ता है वो एक आलमी साजिश का शिकार होने जा रहा है और अगले 7 माह के दौरान पाकिस्तान इस पूरे खित्ते के चूंकि सेंटर में वाक़ है, इसलिए जो अगले 7 माह हैं वो इस पूरे खित्ते के लिए बिलअमूम और पाकिस्तान के लिए बिलखसूस इंतहाई तशवीशनाक हैं। और हुक्मरानों को, इस पूरे खित्ते के हुक्मरानों को उन्होंने क्या पैगाम दिया है और वो इस और खित्ते के अवाम को क्या पैगाम दिया है, ये भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो खौफनाक पेशगोई की है वो ये है कि पाकिस्तान चूंकि इस पूरे खित्ते के दरमियान में वाक़ है, एक तरफ हमारे जनूबी एशिया है, दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता है और शुमाल में वस्त एशिया है, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर साजिश, आलमी साजिश होती है और कोई जंग छिड़ती है या खाना जंगी होती है तो पाकिस्तान दरमियान में होने की वजह से सैंडविच हो जाएगा। खुदा न खास्ता खाक मदहन, हमारे मुंह में खाक। बहुत खौफनाक पेश गोई है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर की जाए ताकि एक रायामा बने कि हुक्मरानों को होश के और सियासी जमातों को होश के नाखुन लेने पर आमादा किया जाए। नाजरीन, महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने यह कहा है कि इस आलमी साजिश की वजह से पाकिस्तान में आम इंतखाबात का जो इनकाद है वो आखिर वक्त तक गैर यकीनी रहेगा और अगर 8 फरवरी को आम इंतखाबात हो भी गए तो इसके 2-3 दिन बाद खाकम बदहन मुल्क में दंगे फसाद और बलवे शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस पूरे खित्ते के हुक्मरानों को चाहिए कि वो आलमी साजिश का शिकार होने की बजाय आपस में मिल बैठें और अपने आप को भी बचाएं और इस खित्ते को भी बचाएं और यहाँ के जो 2.5-3 बल्कि 3-4 अरब इंसान हैं उन्हें भी बचाएं। ये बहुत अच्छी अपील की है उन्होंने। और उसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे खौफनाक बात की है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में कोई अनहोनी होते देख रहा हूँ। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को, इसके अवाम को और हमारे खित्ते को और तमाम हमसाया ममालिक को भी ऐसी किसी भी अनहोनी से महफूज रखे। नाज़रीन, इन तमाम पेश गोइयों की, एक्सक्लूसिव पेश गोइयों की तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारा फॉर्मेट है कि हम पाकिस्तान के, भारत के जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी पेश गोइयों पर भी वीडियोज़ बनाते हैं। जो रूहानी शख्सियात हैं, बड़ी रूहानी शख्सियात, उन पर भी वीडियोज़ बनाते हैं और वो वीडियोज़ इस चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। नाज़रीन, महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने अपनी आलमी पेशगोइयों के हवाले से ये भी कहा है कि अगले साल यानी 2024 में अमरीकी अवाम रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका का आखिरी सदर मुंतखब करेंगी और वह सदर डोनाल्ड ट्रंप होगा। इसके बाद जो न सिर्फ जिस तरह हमारे खित्ते में आलमी साजिशें हो रही हैं, इसी तरह अमेरिका और यूरोप खुद भी आलमी साजिशों का शिकार होंगे यानी आप कह सकते हैं कि जवाबी आलमी साजिशों का शिकार होंगे और अमेरिका भी टूट जाएगा अगले 3-4 वर्षों के दौरान। ख़ास तौर पर उन्होंने जो तारीखें दी हैं वो 2025 से 2027 के दौरान अमेरिका में भी हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और सबसे पहले जो कैलिफोर्निया है, जो उसका मगरबी खित्ता है अमेरिका का, वो एक अलग रियासत बनेगा। कैलिफोर्निया और टेक्सास के हवाले से कहा जा रहा है कि फिर यानी अमेरिका शुरू में एक फेडरेशन से कॉन्फेडरेशन की तरफ बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो खुद मुख्तारी हासिल कर लेगा जो मगरबी अमेरिका का मुल्क है। और जो मशरकी अमेरिका है, जिसमें आप शुमार मशरकी अमेरिका, जिसको असल हुक्मरान अमेरिका कहा जाता है, जिसमें न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है और दूसरे शहर हैं, इस खित्ते की जो बालादस्ती है उससे निजात के लिए कैलिफोर्निया में, टेक्सास में एक बहुत बड़ी मुहिम चलेगी, एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलेगी।
और चीन की और रूस की उस मूवमेंट को सरपरस्ती हासिल होगी। ये जराए का कहना है, इंटेलिजेंस जराए ऐसी खबरें पहले भी देते रहे हैं, लेकिन महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने बाकायदा तारीखें देकर ये पेशगोई कर दी है कि 2025 से 2027 तक के दरमियान अमेरिका में अलहदगी की बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें जन्म लेंगी। इसके साथ साथ नादरीन उन्होंने ये पेशगोई भी की है कि अगले साल 2024 में जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन पर अप्रैल और मई में कातलाना हमले का भी खतरा है। बड़ी खबर नादरीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने अप्रैल मई में सदर पुतिन पर हमले का खदशा जाहिर किया है। दूसरी तरफ उन्होंने एक और बड़ी बात की है, उन्होंने कहा कि सितारों की रोशनी में इस वक्त दुनिया के दो चालाक तरीन, अय्यार तरीन, मक्कार तरीन और इंतहाई शातिर जो शख्स है इस वक्त दुनिया में, वो दो हैं। एक उनमें से रूस में रहता है और दूसरा भारत में। रूस में जो शख्स रहता है दुनिया का चालाक तरीन, वो व्लादिमीर पुतिन है, और जो दुनिया का दूसरा चालाक तरीन शख्स है उसका नाम अजीत डोवाल है और वो भारत में रहता है। ऐसा कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का। नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा कि जो चीन का 8वां घर है वो एक्टिव रहता है, इसलिए पता नहीं चलता कि वो कब क्या करेगा। ये बहुत अहम घर होता है किसी भी जायचे का, और चीन मुश्किल तरीन वक्त में भी इसी अपनी खास पोजीशन की वजह से तरक्की करता रहता है और आइंदा भी तरक्की करता रहेगा। इसलिए जो अगली सदी है, जो आने वाली सदी है, वो चीन की होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इमरान खान के जेल से निकलने का वक्त करीब आ रहा है, इस वक्त भी इमरान खान बज़ाहिर जेल में है लेकिन वो कैद नहीं है। बड़ी दिलचस्प पेशगोई नाज़रीन महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य की। उनका कहना है कि इमरान 1.5-2 माह पहले कैद से आज़ाद हो चुका है। उसने एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील कर ली है या नहीं की, लेकिन सितारों के हिसाब से उसकी कैद का ज़माना, उस पर जो सख्तियाँ थी, उस पर जो पाबंदियाँ थी, वो वक्त गुजर चुका है और इस वक्त वो खासा ताकतवर है। और पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है वो इमरान खान के और इमरान खान के जो बाकी तमाम एक तरफ हैं और अब इमरान खान अकेला एक तरफ है। इमरान खान बामुकाबला तमाम खान, इमरान खान बामुकाबला तमाम खान ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे और आखिरी वक्त तक ये इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। ये पेशगोई की है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने। नाज़रीन एक और बड़ी पेशगोई उन्होंने की है कि सितारों की पोजीशन ये बता रही है कि पाकिस्तान में कोई अनहोनी होने वाली है। उसकी तफसील बताते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अगर आम इंतखाबात हुए तो उनमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली होगी, पोलिंग डे रिगिंग और पोस्ट पोलिंग रिगिंग भी होगी। जिस तरह पोलिंग डे से पहले भी रिगिंग जारी है, लेकिन जो पोलिंग डे की रिगिंग होगी वो इतनी खौफनाक होगी और उससे अगले दिन जो नताइज आएंगे उनके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और पूरे मुल्क में बलवे, फसाद और जलाओ घेराव शुरू हो जाएगा। और जो आलमी ताकतें हैं, जो खित्ते से बाहर की ताकतें हैं, वो इस जलती पर तेल गिराएंगी और मुल्क एक बहुत बड़ी खाना जंगी में फंस सकता है। ऐसा कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसके साथ साथ इस बात का भी खदशा है कि अगले जो 7 माह हैं, इस दौरान पाकिस्तान की जो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है, वहाँ पर एक जंग की सूरत हाल नजर आ रही है। पाकिस्तान को या तो अफगानिस्तान के साथ लड़ा दिया जाएगा, यानी अफगान सरहद पर जंगी सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी, या जो हमारी मशरकी सरहद है भारत के साथ जंगी सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी, क्योंकि आलमी जो ताकतें हैं वो इस खित्ते को हर सूरत में जंग में धकेलना चाहती हैं। और उनकी कोशिश है कि न सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और बल्कि चीन और भारत भी और बांग्लादेश और बर्मा भी इस जंग का ईंधन बन जाएं। ऐसा कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का। उनका कहना है कि इस खित्ते के जो ममालिक हैं उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और अपने अवाम की खातर
और खुद अपनी खातर इस आलमी साजिश को नाकाम बनाना चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन, जो पाकिस्तान के आम इंतखाबात हैं उसमें उनका ये कहना है कि इमरान खान की रिहाई किसी भी वक्त मुतवक्के है और बाहर आने के बाद वो अपनी जो मुहिम है इस अंदाज में लॉन्च करेगा कि जिसके बाद आम इंतखाबात के इल्तवा का खतरा मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि बाकी तमाम सियासी जमातें खौफजदा हो जाएंगी और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई बड़ी साजिश कर सकती हैं और फिर कोई ऐसा वाक़या मुल्क में पेश आ सकता है कि जिसको जवाज़ बनाकर आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। वो वाक़या क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का ये कहना है कि पाकिस्तान जिस खित्ते के सेंटर में वाक़ है, इस पूरे खित्ते के जो सितारे हैं वो मुख्तलिफ किस्म की अनहोनियों के, फसादात के, जंगों के, खाना जंगी के और प्रॉक्सी वार के हालात बता रहे हैं और अगले 7 माह इस हवाले से इंतहाई खतरनाक हैं। उन्होंने ये पेशगोई भी की है कि जो पाकिस्तान के आने वाली हुकूमत होगी वो पहले रोज से ही मुश्किलात का शिकार होगी, यानी जिस दिन आम इंतखाबात होंगे उसके 2-3 दिन बाद ही कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी मुल्क में और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए ये आम इंतखाबात करवाने जा रहा है, यानी मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए, उसे वो हासिल नहीं हो सकेगा इन आम इंतखाबात की वजह से। बल्कि उनका तो ये कहना है कि ज़्यादा इम्कान तो ये है कि ये आम इंतखाबात मुनक्कद ही नहीं हो सकेंगे, उससे पहले ही कोई खौफनाक वाक़या पेश आ जाएगा और आम इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। ताहम अगर ये आम इंतखाबात हो भी गए तो भी उससे 2-3 दिन के बाद एक ऐसी एहतजाजी तहरीक जन्म लेगी कि जो नई आने वाली हुकूमत को पहले रोज से ही अदम इस्तेहकाम का शिकार कर देगी और बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि फिर एक और आम इंतखाबात भी करवाने पड़ेंगे, वो 2 माह बाद करवाने पड़े या 2 साल बाद, नई आने वाली हुकूमत सरवाइव नहीं कर सकेगी। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो पाकिस्तान के आला इदारे हैं, जो अदलिया है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उन्हें चाहिए कि अगर उन्होंने इमरान खान की तरफ से किए गए बलवे के बाद ही मुनसिफाना इंतखाबात करवाने हैं तो उससे वो पहले ही ये काम करवा दें। अगर किसी बलवे के बाद उन्होंने इमरान खान को रिहा करना है तो उससे बेहतर है कि बलवे से पहले ही उन्हें रिहा कर दें, ताकि पाकिस्तान किसी ऐसी दलदल में ना धंसे जिसमें पहले ही उसके हालात सही नहीं हैं और खित्ते में भी एक पूरी जंग का खतरा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के अवाम को उन्होंने खबरदार किया है कि वो न तो मशरकी सरहदों पर न मगरबी सरहदों पर कोई ऐसा काम न करें या ऐसा काम न होने दें कि जिसकी वजह से जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए या कोई नई प्रॉक्सी वार छिड़ जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो मई, जून और जुलाई तक के महीनों तक का उन्होंने नाम लिया है कि आज से ही, यानी मौजूदा साल से ही जो साल के दिन बचे हुए हैं इन दिनों में भी और पहले महीने से लेकर 7वें महीने तक जो 2024 के पहले 7 माह हैं, पाकिस्तान को बहुत संगीन खतरात लाहक हैं किसी प्रॉक्सी वार में उलझने के, प्रॉक्सी वार की दलदल में धंसने के। अल्लाह ताला हमें ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचाए। बहरहाल हमारी कोशिश थी कि चूंकि उन्होंने बहुत खौफनाक पेशगोइयाँ की हैं, उनकी पहले भी बहुत सी कई पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित भी होती रही हैं, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि ये वीडियो बनाई जाए और पेशगोइयाँ आप तक पहुँचाई जाएँ। नाज़रीन, ऐसे ही वीडियोस के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।